हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स विल बी मोस्ट इफेक्टिव इन कोआगुलेशन ऑफ अ गोल्ड सोल। ऑप्शन है NaNO3, K4FeCN6, Na3PO4, MgCl2। तो अगर इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखें तो हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या रहेगा। हम एक तो यहाँ पे बात करने वाले हैं गोल्ड सोल की, और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कोआगुलेशन पावर को भी। कोआगुलेशन क्या होता है? अगर आप किसी सोल को, एक कोलॉइड को प्रेसिपिटेट करवाना चाहते हो एक इलेक्ट्रोलाइट डाल के, उसको हम कोआगुलेशन बोलते हैं। अगर गोल्ड सोल की बात करें तो गोल्ड सोल एक नेगेटिवली चार्ज्ड सोल होती है। गोल्ड सोल एक नेगेटिवली चार्ज्ड सोल होती है क्योंकि AuO माइनस चार्ज इसमें एस्टैब्लिश होता है। AuO2 माइनस चार्ज जो है इसमें एड्जॉर्ब होता है, नेगेटिव चार्ज AuO2 माइनस इस पे एड्जॉर्ब होता है, यानी कि डिस्पर्स फेस पार्टिकल्स पे एड्जॉर्ब होते हैं, जो इसको नेगेटिव चार्ज देता है। तो गोल्ड सोल एक नेगेटिवली चार्ज मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड है। ये एक मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड है, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं जुड़ के इसका फॉर्मेशन करते हैं। तो बहुत सारे पार्टिकल्स जुड़ते हैं तो गोल्ड सोल बनती है। गोल्ड सोल के पार्टिकल्स बनते हैं जिनका साइज कोलॉइडल रेंज में होता है। और अगर हम बात करें ना कोआगुलेशन की, कोआगुलेशन या कोआगुलेशन पावर की, तो इसको हम बोलेंगे पावर ऑफ एन आयन टू कोआगुलेट अ सोल। एक किसी सोल को कोआगुलेट करने की जो पावर होती है आयन की, उसको कोआगुलेटिंग पावर बोलते हैं। अब ये जो कोआगुलेटिंग पावर है ना, कि कितना हद तक कोई आयन किसी सोल को कोआगुलेट कर सकता है, वो डिपेंड करता है चार्ज ऑन द आयन के। ठीक है। अब देखो, नेगेटिवली चार्ज्ड सोल है अगर हमारे पास, तो अगर इसको कोआगुलेट करवाना है तो जो मेरा कोआगुलेटिंग पावर यानी कि जो मेरा आयन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। मेरा आयन पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि नेगेटिवली चार्ज सोल है मेरे पास जिसको कोआगुलेट करवाना है, तो ऑपोजिट चार्ज का आयन होना चाहिए। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ज़्यादा कोआगुलेटिंग पावर होगी। तो अगर आपको इनमें से सब में से कंपेयर करना है कि किसकी कोआगुलेटिंग पावर ज़्यादा होगी, कौन ज़्यादा इफेक्टिव होगा कोआगुलेशन में, तो सबके पॉजिटिव चार्ज देख लो। जैसे NaNO3 में आपके पास Na प्लस आयन होगा, K4FeCN6 में जैसे NaNO3 में Na प्लस और NO3 माइनस होगा, K4FeCN6 में K प्लस और FeCN6 4 माइनस होगा। इसमें भी आपके पास Na प्लस और PO4 3 माइनस होगा, और यहाँ पे Mg+2 और Cl माइनस होगा। यही आयन्स होंगे। अब देखो, नेगेटिव वालों को तो हमें देखना नहीं है क्योंकि हमारी सोल ही नेगेटिवली चार्ज है, तो हमें पॉजिटिव चार्ज की तरफ ध्यान देना है, पॉजिटिव चार्ज की कोआगुलेशन पावर को देखना है। अगर इन सब में देखो तो जिसका चार्ज ज़्यादा होगा उसकी कोआगुलेटिंग पावर ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा इफेक्टिवली कोआगुलेट कर पाएगा नेगेटिवली चार्ज गोल्ड सोल को। तो सबसे ज़्यादा चार्ज किसका है? Mg+2, यानी कि इनमें से मोस्ट इफेक्टिव कौन सा होगा? MgCl2, क्योंकि बाकियों में तो +1 चार्ज ही है, सिर्फ MgCl2 ही है जिसमें Mg पे +2 का चार्ज है, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।